हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट कर लिया था एंड हमने उसके 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। जो आज वाली वीडियो है आपकी एक्सरसाइज 6.2 की ही ऊपर बेस है और ये हम करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बेसिस पर हमारी इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देन आज ये लास्ट वीडियो है इस एक्सरसाइज की, बिकॉज इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थी एंड हमने बाय वन करके सारे डिस्कस कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आज हम करने जा रहे हैं। तो जो आपकी बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम एंड बीपीटी थ्योरम, उसके बेसिस पर हमेशा इसको हम करके चल रहे हैं। तो 7th जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है यूजिंग 6.1 थ्योरम एंड 6.1 थ्योरम मैंने आपको बताया था बीपीटी थ्योरम आपकी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो 6.1 जो आपके पास थ्योरम है उसको यूज़ कर कर आपको क्या प्रूफ करना है। अभी आ गया स्टेटमेंट वाला, तो इसको पहले समझते हैं स्टेटमेंट को, फिर डायग्राम बनाएंगे और फिर देखेंगे इसमें प्रूफ क्या करना है। तो हमारे पास क्या है, प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक हमें प्रूफ करना है क्या, कि अगर हम किसी एक साइड पर, जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है इस टाइप से, एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, आपको क्या प्रूफ करना है इसमें कि ये आपके पास एक ABC ट्राइंगल है और कह रहा है कि इस साइड पर एक मिड पॉइंट है। आपको बोला गया है ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द साइड बाइसेक्ट द मिड पॉइंट। तो बाइसेक्ट द थर्ड साइड मतलब कि हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट D मान लिया हमने, इस D पॉइंट से एक लाइन पैरेलल जा रही है। क्या बोल रहा है कि लाइन क्या जा रही है हमारे पास, पैरेलल जा रही है, किससे, मिड पॉइंट से। इसमें बेसिकली समझने वाली माइनर सी चीज़ें हैं कि एक साइड है, अब मैंने बोल दिया AB एक साइड है जिस पर कोई एक मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन जा रही है थर्ड साइड पर। इस थर्ड साइड पर एक पैरेलल लाइन जा रही है किसी पॉइंट E पर, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये इसको भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ये E पॉइंट है ये इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये आपको बेसिकली प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं और फिर हम लिखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो मैं इस थोड़े से ट्राइंगल को थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ ऐसे, हाँ सी, ताकि हम पूरी अच्छी तरीके से इसको कर लें। तो ये आपके पास डायग्राम है और आपको प्रूफ क्या करना है। देखो आपके पास गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC हमारे पास गिवन है। इन ट्राइंगल ABC जो आपकी है DE इस पैरेलल टू क्या बोल रखा है, BC एंड D is the midpoint of line AB and E is the point on line AC। हमारे पास AC के ऊपर कोई E एक पॉइंट है। ठीक है, हमने क्या बोल दिया है कि D इज पैरेलल टू BC है, हमारे पास गिवन है ये बात, और हमारे पास एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हमने किसको माना है, D को माना है, और हमारे पास एक E पॉइंट है जो AC के ऊपर बना हुआ है। हमने ये हमारे पास गिवन है इतनी इन्फॉर्मेशन, और हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव हमें करना है कि ये जो E पॉइंट है ये इन दोनों लाइन, इस लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है कि जो AE है वो इज इक्वल टू है क्या है, EC के। जो AE है वो किसके, EC के क्या है, इक्वल है, तभी तो हमारे ये बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि अगर कोई एक लाइन पर एक पॉइंट बना दिया और कह रहे हैं ये बाइसेक्टर है, तो ये पॉइंट इस लाइन के और इस लाइन के इक्वल होता है। अगर मैं कहूँ ये A, ये B है और ये C है, तो C को अगर मैं बाइसेक्टर कहती हूँ तो C बाइसेक्टर कब बनेगा, जब AC इक्वल टू CB होगा। ठीक है, वैसे हमने ये 9th क्लास में पहले से पढ़ रखी है थ्योरम, पर हम थ्योरम फर्स्ट को यूज़ कर बीपीटी थ्योरम को यूज़ कर इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करना हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें प्रूफ यहाँ तक करना है। सबसे पहले जब भी आपके पास कुछ स्टेटमेंट वाली चीज़ें हों, ट्राइंगल वाले चैप्टर में आप बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद क्या प्रूफ करना, उसके बाद प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, देन आपके फुल ऑन फुल मार्क्स आएंगे। तो प्रूफ करना हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल
ABC हमारे पास है, DE इज पैरेलल टू क्या है, BC। देन अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, AD upon DB, AD upon DB is equal to AE upon EC, AE upon EC होगी हमारे पास, ठीक है। AD upon DB is equal to AE upon EC होगा। और हमारे पास क्या है, जो AD है वो इक्वल क्या है, DB के है। अब ये क्यों इक्वल है, बिकॉज D is the midpoint, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। D हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई भी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो बाइसेक्टर है, तो ये लाइन इस लाइन की क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने ये लगाया है इसको मैं पुट कर लूँगी यहाँ पर, तो मतलब ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पर पुट कर लूँ, यहाँ पर AD इज इक्वल टू क्या है, DB है। देन आपकी क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, 2 से हमें क्या मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या चेंजमेंट मिलती है कि AD अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मैंने क्या कर लिया, DB की जगह पर AD कर दिया, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा आपका EC इज इक्वल टू AE। और हमें यही तो क्या करना था, प्रूफ करना था कि AC आपकी जो AE है वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, EC की हो जाएगी। इससे हमें क्या मिलता है कि जो पॉइंट हमने इसके ऊपर लगाया है वो क्या है, बाइसेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन हमारे पास 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, यूजिंग 6.2 थ्योरम। 6.2 थ्योरम आपकी कौन सी है, कन्वर्स ऑफ BPT, मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कन्वर्स वाले पार्ट को, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज़ कर हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइड्स पर कोई मिड पॉइंट है ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में आपको प्रूफ क्या करना है, इज अ पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर हमने अभी 7 करा, उस 7 का मिलता जुलता है, ये सिर्फ उसका कन्वर्स प्रूफ करना है ना। तो आपके पास D है यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट कोई E पॉइंट है, और ये आपका ABC है, और ये आपको प्रूफ क्या करना है, देखो ये इस साइड के इक्वल है और ये इस साइड के इक्वल है, बिकॉज हमें क्या बोल रखा है कि आपका जो D और E है ये दोनों के दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी यही कहते हैं ना कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है इन ट्राइंगल ABC, आपके पास जो ट्राइंगल ABC है वहाँ पर आपके पास क्या है, D एंड E आर मिड पॉइंट ऑन लाइन, कौन सी AB एंड AC, AB एंड AC लाइन पर हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। अगर AB एंड AC लाइन पे मिड पॉइंट है तो हमारे क्या हो जाएंगे, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB एंड AE इज इक्वल टू हो जाएगा EC, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है कि आपका जो है DE इज पैरेलल टू क्या करना है, BC प्रूफ करना है। ओके, तो हम प्रूफ करना अभी स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात सुनिए, जैसे हमने उसको प्रूफ किया था वैसे ही इसको लेके चलेंगे, सिर्फ कन्वर्स पार्ट को देखते हुए चलेंगे। कन्वर्स पार्ट में क्या था कि कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या थी, अगर आपका साइड का रेशियो का प्रोपोर्शन इक्वल होता है तो वो क्या होती है, उसके पैरेलल होती है। और BPT थ्योरम क्या थी कि अगर वे पैरेलल होती है तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो सेम ही बात होगी ना, उसका वो कन्वर्स हो गया। तो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम यूज़ करेंगे हम इसमें। तो स्टार्ट करें यहाँ से। अब आपके पास क्या है, इन ट्राइंगल ABC D एंड E आर मिड पॉइंट आपके पास मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट में आपको क्या देखना है, क्या कि AD आपके पास क्या है, DB एंड
ए ई इज इक्वल टू क्या है, ई सी है। अब ए डी इज इक्वल टू डी बी है आपके पास और ए ई अपॉन ई सी है। ये कब हो सकता है आपके पास, देखिए देखा जाए तो अगर मैं ए डी अपॉन डी बी करूँ तो ये भी क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। एंड ए ई अपॉन ई सी करूँ तब भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सीधा ये इसको डिनोमिनेटर में लेके आ गई, ये इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए ये भी इक्वल टू 1 है और ये भी इक्वल टू 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको मैं इक्वेशन 1 बना देती हूँ, इसको इक्वेशन 2 बना देती हूँ, या फिर ऐसे लिख देते हैं हम इसको, ये 1, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। एंड ए ई अपॉन ई सी इसको इक्वेशन इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से आपके पास क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, है ना, ये हमारे पास हो जाएगी 1, क्योंकि 1 के इक्वल है तो ये 1 के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सो according to converse of basic proportionality theorem we have to find that DE is parallel to BC। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। So according to converse of basic proportionality theorem जो आपका है डी ई इज पैरेलल टू क्या हो गया, बी सी हो गया, और यही आपको फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन 9th क्वेश्चन हमारे पास के ए बी सी डी इज अ ट्राइपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच एट द अदर at a point O, then show that AO upon BO is equal to CO upon DO। ये आपको प्रूफ करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो एक दूसरे के एक जैसे ही हैं, बस ऊपर में हमारे पास क्या है, वो ट्राइपेजियम है, नीचे में हमें प्रूफ करना है कि वो ट्राइपेजियम है। ठीक है, तो आपके पास जो जो चीज़ें हम 9th क्वेश्चन में लेके चलेंगे सेम एज इट इज़ कन्वर्स उसमें लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे वो ट्राइपेजियम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एग्जैक्ट सेम है बिल्कुल। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में कि ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक ट्राइपेजियम। तो ए बी सी डी हम एक ट्राइपेजियम बना लेते हैं। ट्राइपेजियम की शेप कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, और बोल रखा है आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है एंड ये डी है आपके पास, और बोल रखा है ए सी से एंड डी बी से एक डायगोनल जाता है जो पॉइंट ओ पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, काटता है। और आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन आपके पास क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्राइपेजियम where AB is parallel to DC। ये भी आपके पास गिवन है इसमें कि AB parallel to DC and AC and DB are intersect at point O। ये आपके पास जितनी भी चीज़ें थी वो हमने लिख ली। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ क्या करना है हमारे पास कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू है हमारे पास CO अपॉन DO। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना। तो हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अब जब हम प्रूव करना स्टार्ट करें तो देखा जाए तो हम इसमें लेके क्या चलेंगे कि हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज़ कर और फिर हम इसको प्रूव करें, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपकी थ्योरम के ऊपर बेस है और हमारी जो 6.2 एक्सरसाइज है वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर बेस है। तो मैं क्या कर देती हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट E बना लेती हूँ जो O से होता हुआ जाता है, और E को मैं कह लेती हूँ कि E एक मिड पॉइंट बना दिया। मैंने क्या कर दिया है, कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब क्योंकि कंस्ट्रक्ट हम कर सकते हैं इसमें, मैंने OE इज़ पैरेलल टू AB एंड OE इज़ पैरेलल टू DC, इस टाइप से कंस्ट्रक्ट कर दिया है। क्योंकि अगर AB के पैरेलल है तो DC के भी होगा, ऑब्वियस वाली बात है, बिकॉज आपका AB पैरेलल टू क्या है, पहले से ही DC है। तो OE मैंने ऐसा पॉइंट बना दिया, OE एक ऐसे लाइन बना दी, ये पॉइंट को ऐसे मिला दिया इस पर कि ये इस लाइन के भी पैरेलल और इस लाइन के भी पैरेलल है। तो अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं।
तो प्रूफ में सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेके चल रही हूँ, इन ट्राइंगल ADC हमारे पास ADC, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब ये कुछ इस तरीके से है आपके पास, ऐसे ऐसे, और ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, O है, ये E है, ये O है, ये A है, और ये D है आपका, और ये है C। तो इस टाइप से ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। अब मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, अब दिख रहा है मेरे पास क्या, ये इसके पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो EO है या OE इज पैरेलल टू क्या है, DC है, OE इज पैरेलल टू DC अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ओके, अब हम इक्वेशन 1 बना ली। अब मेरा ये ट्राइंगल का काम खत्म। अब मैं कौन सा वाला ट्राइंगल ले लूँगी, अपना ADB वाला ट्राइंगल, क्योंकि मैंने पैरेलल यहाँ खींचा है ना कि यहाँ खींचा है, तो ये वाला नहीं लूँगी मैं। इस हिसाब से लूँगी कि एक ही लाइन में कंस्ट्रक्ट का भी काम चल जाए और मेरे ट्राइंगल का भी काम चल जाए। तो मैं ट्राइंगल कौन सा लूँगी, अपना ADEB वाला। ठीक है, तो अब आगे हम कर रहे हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल मैंने कौन सा ले लिया है, ADB वाला। एक बार तो मैंने लिया ADC वाला, अब लूँगी ADB वाला। अब ADB वाला कुछ इस टाइप से है आपका। अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट O, यहाँ पॉइंट E है, ये D पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब देखा जाए तो आपका AE अपॉन DB है ना, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, ये बन जाएगा ना आपका। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो OE है वो पैरेलल किसके है, AB की है, और AB के पैरेलल है, तो आपका क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO या OD, ये की बात है। OC लिख रखा ना, तो यहाँ पर OD लिख लेते हैं, की बात है, OD चाहे OC, ये की लाइन की बात है। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई सेकंड। अब देखा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास देखो AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, तो आपका क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका क्या हो रहा है, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। और आपको प्रूफ क्या करना था, AO अपॉन BO, इसका नीचे क्या आना चाहिए, BO। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को क्या कर लूँगी, इंटरचेंज कर लूँगी। इंटरचेंज मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, ये वाला यहाँ चला जाएगा और फिर ये मल्टीप्लाई में ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। मतलब मैंने क्या कर दिया, इनको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंजिंग OC एंड OB, OC एंड OB को इंटरचेंज कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो हमें ये ही प्रूफ करना था। और अब जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें क्या है, ये सब आपका इक्वल है, सारी चीज़ें इक्वल है, आपको सिर्फ प्रूफ करना है ये एक ट्राइपेजियम। और ट्राइपेजियम कब प्रूफ होगा, जब ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो कन्वर्स है बिल्कुल ऐसा। तो जो एक्सरसाइज 6.2 है इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे। देन 10 क्वेश्चन का मैंने हिंट आपको दे दिया है, इसकी प्रैक्टिस आप करना। और अगर आपका डाउट है देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।